students. So today we have got the dehydration of alcohols for you. Dehydration of alcohols. What happens that when alcohols are dehydrated in the presence of concentrated sulfuric acid? Okay, so we obtain alkenes and ethers. हमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स. ये जरा देखने वाली चीज है. वन बाय वन लेंगे हम इसको अच्छे से आराम से. तो क्या है मेन, किस बारे में बात करने जा रहे हैं हम? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. आपसे कहा अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन होगा तो हमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, एल्कीन्स एंड ईथर्स करके. तो एल्कीन्स देखते हैं फिर एक बार कुछ कैसे जाता है. डिहाइड्रेशन ऑफ alcohols. It comes under the chemical properties of alcohols. आप लोगों ने देखे होंगे हमारे प्रीवियस वीडियोज में, हमने उसमें अल्कोहल्स की प्रिपरेशन अटेंड करी है और उसके बाद हमने अल्कोहल्स, फिनॉल्स, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखी. तो आज है हम केमिकल प्रॉपर्टीज में, उसमें पहला ले रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. सो व्हाट हैपन्स? Suppose you have CH3 CH2OH, ethanol, very common alcohol, ethanol. तो ethanol का अगर डिहाइड्रेशन हो, means removal of water in the presence of concentrated H2SO4. टेम्परेचर देख रहे हैं. If you use 443 Kelvin, that is 100 and कितना होगा ये डिग्री सेल्सियस में? 170 डिग्री सेल्सियस, right? 170 plus 273, it will give you 443 Kelvin. So at this higher temperature of 170 degree Celsius in the presence of concentrated H2SO4, we shall get 2 कार्बन वाला यहां पर, ठीक है, अल्कोहल ले रखा हमने, तो 2 कार्बन वाला ही आपको एल्कीन मिलेगा प्लस H2O, एथेनॉल टू एथीन. सो दिस इज द डिहाइड्रेशन. यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आप लोगों को पता है ये एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ड्राइंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और साथ ही साथ कैटलिस्ट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, कैटलिस्ट भी है. तो इस रिएक्शन में तो इसका रोल एज ए कैटलिस्ट एंड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. इस तरीके से कैसे ये देखते हैं. पहले इसके मॉलिक्यूलर इक्वेशन देख लेते हैं. ये आया आपका CH3 CH2 OH प्लस H2SO4. तो सबसे पहले तो ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट देगा. 170 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहीं पर ही रहेगा. CH3 CH2 HSO4 प्लस H2O. और उसके बाद जो ये इंटरमीडिएट है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, दिस इंटरमीडिएट undergoes the removal of H2SO4 because H2SO4 इस यहीं पर आप लोगों को रिवील हो रहा है रिएक्शन से that H2SO4 एक कैटलिस्ट है. जैसे इसने पार्टिसिपेट किया, रिएक्शन में चेंजेस कर दिए इसने, प्रोडक्ट बना दिया, एंड देन इवेंचुअली इट सेपरेट्स आउट without any change in its composition और properties. वही कैटलिस्ट की असली पहचान भी है कि वो इंटैक्ट निकल जाता है लास्ट में. तो CH2
डबल बॉन्ड CH2 आपको दे रहा है ये, एंड H2SO4 फाइनली सेपरेट हो गया। तो ये तो रहा, कैटलिस्ट की रिकवरी हो गई। तो आप लोग ऐसे लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। और ईथर की बात कर रहे हैं, ईथर कैसे आ सकता है इसमें? लेट्स राइट फॉर इट, CH3 CH2OH in the presence of concentrated H2SO4 at 140 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कम अगर लेंगे हम तो ईथर बनेगा, बिकॉज प्रॉपर्टीज में हमने आप लोगों को बताई है कि ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज ग्रेटर और लोअर देन अल्कोहल्स। इफ यू हैवंट गॉन थ्रू आवर वीडियो यू मस्ट वॉच इट। ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अल्कोहल से, तो टेम्परेचर भी तभी कम हो रहा है। अगर अदरवाइज ये क्या हो जाता है ना, वोलेटाइल नेचर के होते हैं, होने को तो अल्कोहल भी वोलेटाइल नेचर के होते हैं, लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट हायर देन ईथर्स होता है। तो ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और भी कम, तो ज्यादा कम टेम्परेचर पर ही वो वोलेटाइल हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। वोलेटाइल मीन्स विच इवापोरेट्स इजिली, विच कन्वर्ट्स इनटू गैसेस फॉर्म इवन एट लोअर टेम्परेचर्स। तो 2 कार्बन वाला, अच्छा यहां पे है, इन द फॉर्मेशन ऑफ ईथर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल पार्टिसिपेट देयर। सो CH3 CH2O CH2 CH3, ये देगा आप लोगों को 2 कार्बन 2 2 प्लस H2O है, तो ये भी डिहाइड्रेशन ही, रिमूवल ऑफ वाटर है इसमें भी। व्हाट इज इट? डाई इथाइल ईथर। IUPAC नेम क्या होगा इसका, जरा बताएंगे मुझे? IUPAC नेम पूछ दिया आप लोगों से तो क्या करेंगे? IUPAC नेम डाइथाइल ईथर का एथॉक्सी इथेन। इफ यू नो इट ऑलरेडी वेरी गुड, अगर नहीं पता है तो इनकी नेमिंग में जाइए, इंट्रोडक्शन में जाइए, आप लोगों को मिलेगा नेमिंग कैसे करनी है इनकी करके। सो इथेनॉल टू डाइथाइल ईथर, ये आया। तो इस तरीके से एल्कीन एट 170 डिग्री सेल्सियस एंड ईथर एट 140 डिग्री सेल्सियस वी आर गेटिंग हियर। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म भी लेते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। लेट्स सी how does an alcohol molecule give you an alkene, the corresponding alkene. मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। तो उसमें जो सबसे पहले होगा, अगर कैटलिस्ट यूज हो रहा है और वो भी कोई अल्कोहल टाइप का, कोई ऐसा प्रोटिक एसिड टाइप का, दैट इज द एसिड विच कैन गिव यू H पॉजिटिव आयंस। तो सबसे पहला स्टेप उसमें उसी का होगा, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, that is addition of H positive. What do you mean by protonation? Addition of H positive. How? 1 2 OH है ये आपके पास, and here it is CH3। इसको चलो ऐसे शो करना है फुल स्ट्रक्चरल वे में, तो वी कैन राइट इट CH3 CH2OH दिस वे, प्लस H positive. Where is it coming from? Acid, from H2SO4, proton. So here alcohol molecule has 2 pairs of electrons, lone pairs of electrons at oxygen center. ये oxygen पे 2 pairs of electrons हैं. So one of these goes to hydrogen ion, H positive. बिकॉज ये बेचारा क्या है अभी यहाँ पे
कुछ नहीं है इसके पास, एक प्रोटॉन के अलावा कुछ नहीं है, तभी तो प्रोटॉन बोलते हैं ना इसको, H पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन था उसके पास, वो भी किसी को दे के आ रहा है, वो किसको इस केस में बताएंगे, कहां से आ रहा है H2SO4, सॉरी H पॉजिटिव H2SO4 से। तो HSO4 नेगेटिव, जो बाई सल्फेट आयन बन रहा है ना वहां पे, जो नेगेटिव आयन वहां पर आ रहा है HSO4 के ऊपर, वो इसी की वजह से आया है। इसके इलेक्ट्रॉन गए उधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो था एक वो हो गया, और एक इसका O। So H पॉजिटिव इज विदाउट इलेक्ट्रॉन, सो ये भी बॉन्ड बनाएगा फिर, जैसे औरों के बॉन्ड बने हैं, इसका भी मन है यहाँ पे बॉन्ड बनाने का। तो कैसे होगा, उसके लिए बॉन्ड बनाने हैं तो ऐसा कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए साथ में। और केमिस्ट्री में बॉन्ड किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन से बनते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स। OH। तो ये ऑक्सीजन ने दिया है, जो देगा, जो डोनेट करेगा वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो ऑक्सीजन हैज गिवन 2 इलेक्ट्रॉन्स, that is to form a bond between oxygen and hydrogen, though this bond is being shared between oxygen and hydrogen, उसमें हाइड्रोजन का ही ज्यादा भला है यहाँ पे। उसके बाद भी इसके बाद एक पेयर बचा हुआ है, तो ऑक्सीजन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड वी कॉल इट प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इन दिस केस एल्कोहल तो हमारा एक इंडिविजुअल है, ये प्रोटोनेटेड इथेनॉल कह दो इसको, प्रोटोनेटेड एल्कोहल इथेनॉल है। So this is the first step of protonation. Step number 2, ये बहुत क्रूशल है। In fact, this is the crux of this whole mechanism for the preparation of alkene from alcohols by the dehydration of alcohols. So वो क्या है, removal of water, removal of water। जहां पर कुछ रिमूवल होगा ना, किसी ग्रुप का, एटम का रिमूवल होता है, तो वो प्रोसेस स्लो होती है। ध्यान रखना इसको, मैकेनिज्म की ये जो प्रोसेस है, इट्स अ स्लो प्रोसेस। रिमूवल ऑफ वाटर, हाउ, फ्रॉम दैट प्रोटोनेटेड एथेनॉल। दिस इज CH3C OH and H, O with positive charge, ये आया इसमें। स्लो, ओके। तो कैसे होगा ये चीज, H2O आप लोगों को पता है ना कि H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स रहते हैं, तो यहां पर लोन पेयर रहेगा। अगर मैं यहां पर ये H2O का सेपरेशन एक एंड से, बॉन्ड के एंड से दिखाऊंगा, तो इट मींस दिस H2O ग्रुप इज गोइंग विदाउट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बॉन्ड। बट इन एक्चुअल O बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी वजह से हो रहा है। O बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम withdraws the electrons of this shared pair। ये जो है बॉन्ड पेयर, ये इस तरीके से दिखाएंगे आप लोग इसको, कि वो बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा रहा है अपने साथ। H this way plus H2O, so that this oxygen gets its 2 pairs of electrons back finally। ये हुआ। अब लॉस किसका हुआ है इसमें, इस कार्बन का हुआ है, बिकॉज ये जो बॉन्ड पेयर था इट वाज बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो कार्बन का भी गया उसमें। सो कार्बन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो होना ये चाहिए, जब हम स्टेप्स लिख रहे हैं, कोई आयनिक इक्वेशन लिख रहे हैं या मैकेनिज्म की एलिमेंट्री स्टेप्स लिख रहे हैं, तो लेफ्ट का टोटल चार्ज राइट के टोटल चार्ज के इक्वल होना चाहिए पक्का, तभी हमारा काम सही हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास
प्लस चार्ज है टोटल, यहां भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसने ट्रांसफर होके आपको देना है इक्वल चार्ज बोथ साइड्स. सो व्हाट इज इट? इट इज अ कार्बोकैटायन. नाउ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन क्लास 11 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बड़ा सिंपल है कि मतलब कैटाइनिक कार्बन है ना, दोज इंटरमीडिएट्स विच एक्वायर अ पॉजिटिव कार्बन सेंटर, ओके, आर कॉल्ड कार्बोकैटायंस. फाइन. ठीक. तो स्टेप नंबर 3 में अब आप लोगों को जरा पता चलने लग गया होगा इसमें व्हाट डू वी नीड टू डू टू ऑब्टेन एल्कीन, एथीन इन दिस केस फ्रॉम दिस कार्बोकैटायन. क्या करने की जरूरत है इसमें? एक H कम करना है बस. तो वो होगा आपका डीप्रोटोनेशन. डीप्रोटोनेशन दैट इज रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव. जो लिखने का मन है आप लोगों का, H पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन का सेपरेशन दिखाना है हमने यहां पे, इसी को दिखा दो. हाइड्रोजन हमारा अपने साथ कुछ भी लेके नहीं आया था, रिएक्शन का पूरा काम निकल गया, तो लास्ट में H जैसे आया था ऐसे जाएगा. H इट हैड कम विदाउट इलेक्ट्रॉन्स, तो विदाउट इलेक्ट्रॉन ही जाएगा. प्रोटोनेशन से स्टार्ट हो रही है रिएक्शन, मैकेनिज्म आपका प्रोटोनेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो इट विल टर्मिनेट विद डीप्रोटोनेशन. दिस इज द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव. बॉन्ड के किनारे से लगा, ये बहुत ही प्रिसाइजली इस चीज को शो करना होगा आप लोगों को. ये बॉन्ड कहां जाएगा? बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. H this one too plus H positive. So this is how the mechanism for the dehydration of alcohol into alkene goes. First step is about the protonation of alcohol. Second step में मैंने कहा कि main step है removal of water, and third step में फिर deprotonation, removal of H positive. तो इस तरीके से इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, पूरी वीडियो का फायदा उठाइए जम के. इस वीडियो में यही चीज कवर कर रखी है, इसी का बार बार प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.